डरावनी दस्तक पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी की दस्तक रूह तक उतर जाती है। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप सही जगह पर आए हैं। लेकिन सुनिए, इस कहानी से पहले आपसे एक जरूरी सवाल है। आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं? क्या आपको पसंद है भूतिया गांव, चुड़ैलों का जुलूस, ट्रक ड्राइवर की रात की दहशत, या फिर ऐसे साए जो आपकी नींद तक चुरा लेते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी पसंद की कहानी अगली दस्तक बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दस्तक को। और याद रखिए, ये कहानी हो सकता है आपके दरवाजे तक भी दस्तक दे। डरावनी दस्तक, जहां हर कहानी लाती है मौत की सर्द सिसकारी। कहानी का नाम साया जो मुस्कान चुराता था। बात है एक छोटे से कस्बे नरकटिया की, जहां बिजली अक्सर चली जाती थी और रातें अंधेरे में सिसकती थीं। वहीं एक पुराना 2 मंजिला मकान था, छूने की दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और एक बेजान सन्नाटा जो उसके चारों ओर पसरा रहता था। उस घर में रहती थी रूहाना नाम की एक औरत, जो अपने छोटे बेटे गोलू के साथ अकेली थी। पति का देहांत कुछ साल पहले ही हुआ था, लेकिन रूहाना ने कभी हार नहीं मानी। बेटे के लिए मुस्कान उसकी जुबान पर हमेशा बनी रहती थी, पर किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे क्या छुपा था। रूहाना के पड़ोसियों का कहना था कि हर अमावस की रात को उसके घर की खिड़की से एक परछाई झांकती थी। कोई बूढ़ी औरत जिसकी आंखें गहरे कुएं जैसी थीं और होठों पर खौफनाक हंसी। पर रूहाना ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब बिजली गई हुई थी और पूरा कस्बा चुप था, रूहाना ने एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रिकॉर्ड किया। गोलू उसकी गोद में था और दोनों कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। पर जब उसने वो वीडियो देखा, उसकी रूह कांप उठी। 3 फ्रेम थे उस वीडियो में, और हर फ्रेम में रूहाना की मुस्कान वैसी ही थी, लेकिन गोलू की आंखें बदलती जा रही थी। पहले फ्रेम में गोलू ने मां की तरह प्यारी सी मुस्कान दी। दूसरे फ्रेम में उसकी आंखों में अजीब सी गहराई आ गई, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। और तीसरे फ्रेम में गोलू के चेहरे पर हल्की सी स्याह परछाई उतर आई। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वो वही मुस्कान थी जो रूहाना अक्सर दिया करती थी, लेकिन अब वो मुस्कान किसी और के पास थी। उस रात गोलू ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, वो शब्द जो कभी किसी ने उसे सिखाए ही नहीं थे। माँ, तेरा साया अब मेरा है, तू अब मुस्कुराना बंद कर दे। रूहाना को लगा जैसे उसके गले में कोई छाया आ बैठी हो। घर की दीवारें दरकने लगी। खिड़की से वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो झांक नहीं रही थी, वो अंदर आ रही थी। उसके हाथों में कुछ था, एक पुराना जलता हुआ फोटो एल्बम, जिसमें रूहाना और गोलू की तस्वीरें थीं। पर हर तस्वीर में रूहाना की जगह अब वो बूढ़ी औरत थी। सुबह जब पड़ोसी उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवार पर 3 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में रूहाना और गोलू थे, लेकिन दोनों की आंखें काली थीं, होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, और पीछे एक धुंधली परछाई थी जो कैमरे की तरफ देख रही थी। डरावनी दस्तक, कभी कभी एक मुस्कान किसी और की अमानत होती है। अगली बार जब कैमरा ऑन करें, ये मत भूलिएगा कौन आपके पीछे खड़ा है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली दस्तक तक दरवाजा बंद रखना ना भूलें, क्योंकि अगली दस्तक आपके लिए भी हो सकती है।